एस्ट्रोलॉजी में अभी ज्योतिषी उपचार या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। ज्योतिषी उपचार का मतलब ये है कि ग्रहों का उपचार करना। कोई ग्रह कमज़ोर है उसको स्ट्रेंथ देना, कोई ग्रह दोषपूर्ण है, अशुभ है, मारक है तो उसकी अशुभता को कम करना, ये सब रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी उपचार इसको कहते हैं। तो उसमें मान लीजिए कोई ग्रह जो है वो शुभ है कुंडली में और योग कारक है, वेल प्लेस्ड है, यानी केंद्र में है, त्रिकोण में है, 2 नंबर 11 नंबर हाउस में है, लेकिन वो किसी वजह से कमज़ोर हो गया। कमज़ोर कैसे होगा? या तो उसकी डिग्री कम हो जाए या फिर सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो जाए तो वो कमज़ोर होगा और फिर जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो उतना शुभ फल नहीं दे पाएगा जितना कि उससे एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे केस में उसको रेमेडी की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो उससे रिलेटेड एक तो उस ग्रह से रिलेटेड आप एक रत्न पहनिए। तो हर एक ग्रह के अपने रत्न होते हैं, बताया आपको। तो जो भी ग्रह कुंडली में कमज़ोर हो गया लेकिन शुभ है तो उससे रिलेटेड चीज़ों का आप रत्न पहन सकते हैं। रत्न मिले तो उपरत्न पहन सकते हैं या उसकी जड़ बांध सकते हैं। और सेकंड नंबर फिर ये है कि उसके लिए आप उपासना करें, उस ग्रह से रिलेटेड उपासना करिए, पूजा पाठ करिए, उन्हें प्रणाम करें, मंत्र का जाप करें, उनसे रिलेटेड व्रत रखें। जो उस ग्रह का जो दिन है, जो वार आता है हफ्ते में, तो उस वार को उस दिन उसका व्रत रखिए। इस तरह से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, उसको स्ट्रेंथ बढ़ेगी और फिर ज़्यादा अच्छा फल देगा। सेकंड तरह का ग्रह हो सकता है कुंडली में जो अशुभ है, मारक है, बैडली प्लेस्ड है, यानी 3, 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, अपनी नीच राशि में है। तो मानी बात है जब उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो अशुभ फल देगा, खराब फल देगा। तो ऐसे केस में उसका खराब फल कम से कम हो तो इसके लिए उस ग्रह से रिलेटेड दान करिए। हर एक ग्रह से रिलेटेड चीज़ों वस्तुएं होती हैं कि जिनका दान करने से उसकी अशुभता कम होती है, तो उससे रिलेटेड चीज़ का आप दान करें। और बाकी उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत जैसे आपने शुभ में किया था वही से सेम चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि अगर कोई ग्रह शुभ है, योग कारक है, तो उसका तो रत्न पहनना है लेकिन उसका दान नहीं करना है। और कोई ग्रह अगर अशुभ है, मारक है, तो उसका आप दान करें लेकिन फिर उसका रत्न न पहने। और ये 3 चीज़ें दोनों में कॉमन हो गई। उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत, ये दोनों कंडीशन में कॉमन हो गया। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो बुध के बारे में बताते हैं, राइट। तो बुध जो है, बुध या मरकरी प्लेनेट कुंडली में 2 तरह का हो सकता है। या तो कुंडली में, आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा शुभ है, योग कारक है और वो 3, 6, 8, 12 में नहीं है, वो केंद्र में है, त्रिकोण में है, या 2 नंबर 11 नंबर हाउस में बैठा हुआ है, वेल प्लेस्ड है मतलब। और लेकिन किसी वजह से कमज़ोर हो गया। कमज़ोर मतलब उसकी डिग्री कम हो गई, या सूर्य के साथ बैठ गए तो वो अस्त हो गया। ज़्यादातर सूर्य के साथ ही रहता है, सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गया। ऐसे केस में उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो उसको स्ट्रेंथ आपको देना है। तो उसको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उससे रिलेटेड आप रत्न को पहनिए। अब रत्न के बारे में आपको बताते हैं कि बुध से रिलेटेड जो रत्न है वो होता है पन्ना, एमरल्ड। इसके बारे में आपको इसके पहले लेक्चर 302 में हम पूरा डिटेल बता चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में यहाँ बताते हैं कि लेक्चर नंबर 302 में ये बुध से रिलेटेड जो रत्न है पन्ना, इसके बारे में फुल डिटेल बताया जा चुका है फिलहाल। तो बुध से रिलेटेड जो रत्न है पन्ना या एमरल्ड, आप इसको पहन सकते हैं। पन्ना को हमेशा चांदी की अंगूठी बनवाइए। पन्ना, एक तो वेट ले लीजिए उसका, कितने वेट का लेना है आपको बताया कि 60 केजी का अगर व्यक्ति है तो एक एवरेज 5 रत्ती का लीजिए, या 5, सवा 5 का हो ज़्यादा अच्छा है, सवा 5, सवा 6 रत्ती का ले लें। और चांदी की अंगूठी बनवाइए। चांदी की अंगूठी में, क्योंकि वो चांदी जो है वो चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, तो अपनी माँ के पास ये ज़्यादा बच्चा सुरक्षित रहेगा। इसलिए चांदी की अंगूठी में पन्ना को जड़वा के उसकी अंगूठी बनवाइए। और सोने की अंगूठी में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सोने की अंगूठी में फिर वो बुध की अपनी रश्मियाँ जो हैं वो हरे रंग की रश्मियाँ इसकी कम हो जाएंगी और शरीर को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ जितना कि वो चांदी की अंगूठी में फ़ायदा होगा, राइट। तो ये बुधवार के दिन अंगूठी बनवा के, बुधवार के दिन आप इसको प्रातःकाल या सायंकाल सनसेट के बाद इसको गंगा जल से या शुद्ध पानी से धो के शुद्ध करें। और उसके बाद फिर ये धूप बत्ती दिखा के और 108 बार बुध के मंत्र का जाप करें, जिससे कि अभिमंत्रित हो जाए। ये इसमें ज़्यादा पावर आ जाएगी, अभिमंत्रित हो जाए। तब इसको राइट हैंड की लिटिल फिंगर में इसको धारण करें और अंगूठी इस तरह की हो कि वो उसका नग जो है, जेम, वो पन्ना वो स्किन को टच करता रहे।
अब किसी को सपोज़ पन्ना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, नहीं ख़रीदना चाहते हैं, बहुत महंगा है, ऐसे केस में फिर इसका उपरत्न आप पहन सकते हैं। उपरत्न में हरा ओनेक्स है या फिरोज़ा आप ले सकते हैं, और या फिर वो भी नहीं मिल रहा तो विधारे की जड़ आती है, विधारे की जड़ लेके उसको हरे कपड़े में बांध के, और यहाँ पर ये राइट आर्म में बुधवार के दिन आप यहाँ बांध लें शाम के समय, और कपड़े में थोड़ा छेद कर दीजिए जिससे कि वो स्किन को टच करता रहे। ये सब तरीके हैं ये रत्न पहनने के, आपको बताया। फिलहाल ये 302 नंबर जो हमारा लेक्चर था उसमें और ज़्यादा आप डिटेल देख सकते हैं, राइट। तो एक तो रत्न पहना, और इसके अलावा बुधवार से रिलेटेड जो बुध है ग्रह, उसकी उपासना है, पूजा पाठ, ये सब आप कर सकते हैं। उसके मंत्र का जाप करिए। तो बुध से रिलेटेड बहुत सारे मंत्र हैं, आपको कुछ मंत्र बताते हैं कि इसका, जैसे बुध की दशा अंतरदशा चल रही है, शुभ है बुध आपकी कुंडली में लेकिन कमज़ोर है, तो उससे रिलेटेड जो मंत्र हैं इसका आप रोज़ाना किसी बुधवार से स्टार्ट करिए और रोज़ाना डेली इस मंत्र का शाम के समय इसका जाप करें। और एक से एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की जिसमें 108 दाने होते हैं, तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अब इससे रिलेटेड जो मंत्र हैं आपको बताते हैं। तो मंत्र में ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः, एक तो ये मंत्र हुआ, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौं सह बुद्धाय नमः। इसके अलावा एक दूसरा मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ये भी आप बोल सकते हैं, शॉर्ट मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। या एक और थोड़ा लंबा मंत्र है प्रियंगुलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणे पेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। प्रियंगुलिका श्यामम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्य सौम्य गुणे पेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। तो इस तरह से किसी भी एक मंत्र का आप 108 बार इसका जाप करें और रोज़ाना करिए, डेली इसका जाप करें मंत्र का। तो इससे जो है वो आपका जो वीकनेस है, कमज़ोरी है उस ग्रह में, बुध में, वो कमज़ोरी दूर होगी और आपको ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। बुधवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। बुध से रिलेटेड जो मंत्र है वो बुधवार, बुध का दिन है बुधवार, तो बुधवार को आप व्रत रखिए। तो किसी शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार से प्रारंभ करें इसको, कोई शुक्ल पक्ष हो उसका प्रथम बुधवार जाता हो तो वहाँ से इसको आप व्रत आरंभ करें और फिर हर एक बुधवार को आप रखते जाइए। तो बुधवार के दिन आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है, और इसके अलावा सफ़ेद चंदन घिस लीजिए, थोड़ा सा हरी इलायची घिसिए, दोनों को मिला के, और सुबह स्नान के बाद इसको मस्तक पे लगाइए, सफ़ेद चंदन और हरी इलायची। इसके अलावा शाम के समय बुध देव को हरे फूल हैं या हरी इलायची है और जल, गंगा जल, इन सब से अर्घ दीजिए। और इसके अलावा भोजन में आप जो है वो मूंग की दाल की पंजरी बना लें या मूंग की दाल का हलवा बना लीजिए और इसका भोग लगा के और औरों को दीजिए और ख़ुद भी खाइए। इस तरह से बुधवार के दिन आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ये बुधवार का आप व्रत रख सकते हैं। अब मान लीजिए कुंडली में ये तो हुआ कि अगर कुंडली में ग्रह जो है बुध आपका शुभ है, योग कारक है, लेकिन वीक है, तब उसका रत्न पहना, उपासना पूजा पाठ किया, मंत्र का जाप किया और व्रत रखा। अब मान लीजिए कुंडली में बुध जो है अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, तो अपनी दशा अंतरदशा में खराब फल दे रहा है। उसके दोष को कम करने के लिए हम क्या करें? तो कम करने के लिए आप इससे रिलेटेड चीज़ों का दान करिए। तो दान में क्या करें? बुधवार से रिलेटेड चीज़ों का दान करने के लिए तो बुधवार के दिन इसका जो है या तो मॉर्निंग में या सनसेट के बाद शाम को किसी ब्राह्मण या गरीब को आप हरा वस्त्र, हरी चीज़ों का कारक है तो हरा वस्त्र है, हरा फूल है, पुष्प है, शक्कर है, कपूर है, घी है या फल, ये सब चीज़ें श्रद्धा के साथ आप प्रणाम करके उनको दान दें। और पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ प्रणाम करके उनको आप दान में दीजिए। किसी तरह का दुख या पश्चाताप नहीं होना चाहिए, इतनी महंगी चीज़ हमने इनको दे दिया, ये सब दिमाग में नहीं आना चाहिए। गाय को हरी घास आप खिला सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ दीजिए, बहुत सिंपल हल्की चीज़ या बहुत ही सस्ती चीज़ आप दे सकते हैं दान में, लेकिन आप पूरी श्रद्धा के साथ दीजिए और गाय को हरी घास खिलाइए, तो इससे भी फ़ायदा होगा, राइट। इसके अलावा जो आपने शुभ और योग कारक बुध के लिए किया था, यानी बुध की उपासना, पूजा पाठ, बुध का मंत्र का जाप और बुधवार को व्रत रखना, ये चीज़ आप अगर अशुभ है तो उसमें भी कर सकते हैं। यानी अगर बुध अगर शुभ योग कारक है लेकिन वीक है तो रत्न पहनना है लेकिन दान नहीं करना, और प्लस उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप, व्रत हो गया। अगर बुध अशुभ है, मारक है,
तो उसका दान करना है, उसका रत्न नहीं पहनना है, और उपासना, पूजा पाठ, मंत्र का जाप और व्रत, ये दोनों कंडीशन में कॉमन हो गया, दोनों कंडीशन में रख सकते हैं आप, राइट। ये बताया। इसके अलावा बुधवार के दिन कुछ और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। बुधवार को आप पक्षियों को बाजरा खिलाइए, इससे ही फ़ायदा होगा, राइट। बुधवार को पक्षियों को आप बाजरा खिलाएं। तांबे के का छेद वाला सिक्का कई बार आपको मिल जाएगा, तांबे का जिसमें सिक्का पहले आता था उसमें छेद रहता था, तो तांबे का छेद वाला सिक्का जो है इसको आप पानी में बहाइए, उससे फ़ायदा होगा। या बुधवार को कौड़ियों को जलाइए, कौड़ी जो होती है उसको जलाइए और उस जली हुई कौड़ी को पानी में बहा दीजिए, इससे फ़ायदा होगा। या बुधवार को हिंजड़ों को आप हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र दान में दें, इससे ही फ़ायदा होगा, तो बुध आपका मजबूत होगा या उसका दोष कम हो जाएगा और फिर बुध से रिलेटेड फल आपको ज़्यादा शुभ मिलेंगे, राइट। ये सब तरीके हैं कि बुध को अगर शुभ है, योग कारक है, वीक है, तो उसका तरीका बताया। अगर बुध अशुभ है, मारक है, दोषपूर्ण है, बैडली प्लेस्ड है, तब उसका क्या तरीका हो सकता है, क्या रेमेडी हो सकती है, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, ये आपको बताया। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 312 है, तो एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसको और बहुत ही यूज़फुल हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।